तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम प्राइमरी कांस्टेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी कांस्टेंट्स थे, इंटीजर कांस्टेंट्स थे, रियल कांस्टेंट्स थे और करैक्टर कांस्टेंट्स थे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स कौन से हैं और उनको हम किस तरह से जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट में डिफरेंस तो आपको पता है कि कांस्टेंट्स की वैल्यू अनचेंजेबल होती है, जबकि वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी भी टाइप्स कांस्टेंट की तरह 3 ही हैं प्राइमरी। अगर जिस तरह कांस्टेंट इंटीजर वेरिएबल्स जो हैं वो इंटीजर कांस्टेंट्स को होल्ड करते हैं, जो रियल वेरिएबल्स हैं वो रियल कांस्टेंट को होल्ड करते हैं और जो करैक्टर वेरिएबल्स हैं वो करैक्टर कांस्टेंट्स को होल्ड करते हैं। लेकिन इनमें जो एक कंस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म है, जो हम वेरिएबल्स को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सेम तरीका है। बेशक हम इंटीजर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, बेशक हम रियल वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और बेशक हम जो सा है करैक्टर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो पहला रूल है वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करने का, जो वेरिएबल्स की नाम्स को कंस्ट्रक्ट करने का मेन चीज़ होती है वेरिएबल्स के जो नाम्स रखते हैं हम उसको कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीकाकार है, उसमें जो पहला रूल आता है वो ये है कि हम वेरिएबल्स के नाम को रखने के लिए, वेरिएबल्स का नाम रखने के लिए हम 1 से लेकर 31 तक अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स की कम्बिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स के नाम को रखने के लिए। तो कुछ ये भी कंपाइलर पर डिपेंड करता है। कुछ जो कंपाइलर बड़े कंपाइलर हैं, जिस तरह 32 बिट का कंपाइलर है या इससे भी बड़े कंपाइलर हैं, उनमें रेंजेस फिर मुख्तलिफ हो जाती हैं। जिस तरह जो कंपाइलर हैं वो 247 तक करेक्टर्स भी ले सकते हैं। 1 से 247 तक हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर को यूज़ करते हुए वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। इतना बड़ा वेरिएबल का नाम भी हम रख सकते हैं। लेकिन वो मसला क्या हो जाता है, हमको 1 से 31 के दरमियान ही रहना चाहिए, ताकि हमें एक तो टाइपिंग का मसला कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं कि जितना बड़ा वेरिएबल का नाम होगा वो हम प्रोग्राम में बार बार आगे हम फर्दर यूज़ कर रहे होंगे, तो हमको इतने बड़े वेरिएबल का नाम जो है बार बार लिखने में, टाइपिंग में जो है हमें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। तो हमें 1 से 31 के दरमियान 1 से लेकर 31 अल्फ़ाबेट्स और क्या नाम है डिजिट्स और अंडरस्कोर की कम्बिनेशन के दरमियान ही रहते हुए, क्योंकि इससे भी हम इन्यूमरस बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं। इन कम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ हम वेरिएबल्स के नाम आसानी से रख सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो वेरिएबल का नाम होता है, द फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल के नाम में जो पहला करेक्टर होगा, जब वेरिएबल का हम नाम रखने जा रहे हैं, तो जो पहला करेक्टर है वो मस्ट बी अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा कोई नंबर भी नहीं हो सकता, ना डिजिट हो सकता है, ना कोई और स्पेशल सिंबल हो सकता है। ठीक है, स्पेशल सिंबल भी कौन सा सिर्फ अलाउड है, अंडरस्कोर। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अगली चीज़ पे कहते हैं तीसरा पॉइंट है। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज जिस तरह मैं सपोज कर लो कि मैं एक नाम रखता हूँ जी ग्रॉस अंडरस्कोर SAL। तो ये देखें अंडरस्कोर यहाँ पे आया। इस अंडरस्कोर को हम स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं ग्रॉस सेल, या हम सिर्फ अंडरस्कोर को हटा देते हैं, सिर्फ ग्रॉस सेल। तो ये भी वैलिड वेरिएबल्स के नाम है। अगर इसकी जगह हम अंडरस्कोर की जगह हम कोई और करेक्टर रख देते हैं, सपोज डॉलर का साइन रख देते हैं और आगे हम ग्रॉस सेल लिखते हैं, ग्रॉस सेल्स ये में, और या अगर हम इसके पहले डिजिट डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं और फिर हम ग्रॉस सेल लिखते हैं, तो ये दोनों वेरिएबल्स के नाम इनवैलिड है। तो मतलब ये दूसरे पॉइंट का ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़हन नशीन करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो वेरिएबल्स का नाम जो है उसमें सिर्फ एक ही स्टार्टिंग में या अल्फ़ाबेट होगा या स्पेशल करेक्टर होगा, डिजिट नहीं हो सकता, ना ही कोई और स्पेशल करेक्टर हो सकता है। और जो स्पेशल करेक्टर सिर्फ एक ही अलाउड है वो है अंडरस्कोर। तीसरी चीज़ बिल्कुल जो हम सेम है कि नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। कोई भी कॉमा और मतलब के सपोज कर रहे हैं हम लिखते हैं ग्रॉस कॉमा सेल, या हम लिखते हैं ग्रॉस स्पेस दे देते हैं और बीच में हम सेल लिख देते हैं, तो ये भी दोनों क्या हैं, इनवैलिड हैं। ये भी दोनों इनवैलिड हैं क्योंकि ये ठीक नहीं है नाम। ये बिल्कुल सेम चीज़ है जिस तरह हमने कॉन्स्टेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी कि कोई भी ब्लैंक स्पेसिस और कॉमास अलाउड नहीं होते कॉन्स्टेंट्स के नेम रखने में। ठीक हो गया। जो कांस्टेंट के नाम कह रहा हूँ, कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ में कोई भी कॉमास और स्पेसिस अलाउड नहीं होती हैं। ठीक हो गया। आखिरी, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर
कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा नहीं यूज़ हो सकता वेरिएबल के नाम में, ना ही कोई डिजिट स्टार्टिंग में यूज़ हो सकता है। मतलब कि 1 आप दरमियान में लिख सकते हो, सपोज कि ग्रॉस 1 सेल, ये ओके है, ये नाम ओके है, ग्रॉस 1 सेल ये ओके है, लेकिन यही 1 अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो ये ओके नहीं है। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गई कि वेरिएबल्स के नाम्स को हमको किस तरह रखना है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स की जो थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 एग्जांपल्स हैं जिससे आपको मैं बता देता हूँ कि सिर्फ जस्ट 3 एग्जांपल्स देता हूँ मैं कि ये SI_INT M_HRA POP_E_89, तो ये सारे वैलिड हैं वेरिएबल्स के नाम। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। 2 अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप एंड में डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में डिजिट को नहीं यूज़ कर सकते, आप स्टार्टिंग में किसी और स्पेशल सिंबल को अंडरस्कोर के अलावा नहीं यूज़ कर सकते, ताकि ये वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। और किसी भी स्पेशल सिंबल को अंडरस्कोर के अलावा आप वेरिएबल में किसी भी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल में किसी भी जगह। सपोज कर लें, मतलब जिस तरह ग्रॉस, यहाँ पे मैं डॉलर का साइन डाल के सेल लिखता हूँ तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देना है कि वेरिएबल्स के नाम को हम किस तरह से रख सकते हैं। ये मैंने 4 रूल्स आपको बता दिए हैं, इन 4 रूल्स के बेसिस पर हम वेरिएबल्स के नाम रखते हैं। अब आगे कुछ जो से हैं इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस आ गई हैं जो कि ज़रूरी होती हैं किसी भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में। जब हम कोई प्रोग्राम लिखने जा रहे होते हैं और हमने किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना होता है तो उसमें कुछ हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। सपोज कर लें हम सिंस द मैक्सिमम अलाउड लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज़ 31 कैरेक्टर्स, क्योंकि 31 कैरेक्टर्स तक हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। एंड इन्यूमरस नंबर ऑफ वेरिएबल्स नेम कैन बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा इन्यूमरस रेंज मतलब कि वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं। The above mentioned rule, it is good practice to exploit this abundant choice in naming variables by using meaningful variable name। मतलब ये है कि हमको meaningful variable का नाम रखना चाहिए। हम जिस चीज़ के ऊपर अपना कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं प्रोग्राम, उसके हिसाब से हमें वेरिएबल्स के नाम रखने चाहिए। सपोज कर लें हम एडिशन का नाम रखने जा रहे हैं तो हमने क्या करना चाहिए कि हमें उस हिसाब से नाम रखने चाहिए वेरिएबल्स के। अगर हम किसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, किसी नंबर्स का, किसी चीज़ का, तो हमें उनके हिसाब से नाम रखें। जैसे कि सपोज कर लें मैं एक वेरिएबल्स का नाम रखता हूँ प्रेम, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रिंसिपल, ये मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो उसके हवाले से मैं वेरिएबल्स के नाम रखता हूँ। मैंने एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, तो ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे मैं रख लेता हूँ जी ROI, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसके आगे मैं एक और वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ NOY। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। तो ये देखिए हमें आसानी होगी, इसकी बजाय अगर हम इसका नाम रख लेते ABC, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता, ये हमारे लिए उस प्रोग्राम के मुताबिक हमें क्या समझ आती है कि A किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, B किस चीज़ को रिप्रेजेंट, या किसी और देखने वाले को, या फ्यूचर में हमने कभी देखना पड़ता, फ्यूचर में इस प्रोग्राम को देखना पड़ता, तो हमें ना समझ आती कि ABC के। इस तरह हमने जो ये नाम रखे हैं ये हमें सामने बता देंगे कि प्रेम का प्रिंसिपल है, ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और नंबर ऑफ ईयर्स है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है वेरिएबल का नाम रखने के लिए। तो यहाँ तक समझ आ गई। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं जी कि द रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल नेम रिमेन्स द सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेरिएबल्स। तो नेम्स का मैंने बता दिया कि 4 ही उसमें रूल्स यूज होते हैं। बेशक हम प्राइमरी वेरिएबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं या बेशक हम सेकेंडरी वेरिएबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। नेम के लिए रूल वो 4 पॉइंट सेम ही रहेंगे, ठीक है। नेचुरली द क्वेश्चन फॉलोज, हाउ इज C एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरिएबल्स। C अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने इंटीजर वेरिएबल का नाम भी सेम तरीके से रखा है, रियल वेरिएबल का नाम भी हमने सेम तरीके से रखा है, और करैक्टर वेरिएबल। अब यहाँ पे बात ये आती है कि C किस तरह डिफरेंशिएट करती है कि ये इंटीजर वेरिएबल है, ये करैक्टर वेरिएबल है और ये रियल वेरिएबल है। ये बात तो ध्यान में आती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के वेरिएबल्स के नाम रखने का तरीका तो सेम है। तो कहता है दिस इज रेदर सिंपल मैटर, C कंपाइलर इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरिएबल्स नेम बाय मेकिंग
इट कंपल्सरी फॉर यू टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल नेम दैट यू विश टू यूज इन अ प्रोग्राम। मतलब क्या, सी कंपाइलर आपको ये अलाउ करता है कि आप जो वेरिएबल रखने जा रहे हो आप उसके पीछे उसकी टाइप डिक्लेयर करो। मतलब कि इस वेरिएबल के पीछे ये टाइप हो जाएगी वेरिएबल की, उसके आगे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। इस बेसिस पे वो डिसाइड कर लेगा, इस टाइप की बेसिस पे वो डिसाइड कर लेगा कि ये इंटीजर वेरिएबल है या ये कैरेक्टर वेरिएबल है या ये रियल वेरिएबल है। तो इस बेसिस पे वो कंपाइलर हमने ये अलाउड किया है कि आप वेरिएबल के पीछे उसकी टाइप डिक्लेयर कर दो ताकि मुझे पता लग सके कि ये आपने किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई है। दिस टाइप डिक्लेरेशन इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो टाइप डिक्लेरेशन होती है, जो टाइप हम रखेंगे वेरिएबल की, ये हम कितना रखते हैं हमेशा जब हम प्रोग्राम शुरू करने लगते हैं तो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में रखते हैं। आगे हम देखेंगे जब प्रोग्राम हम बनाएंगे तो उसकी एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि हम शुरू में ही वेरिएबल्स की टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं नीचे आपको एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। अब एग्जाम्पल्स के तौर पर सपोज कर लें, मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। हमने वेरिएबल का नाम इंट SI,MH और A, ये मैंने क्या किया, ये INT, आगे भी आपको पता लग जाएगा। मैं चलें यहाँ पे बता देता हूँ, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ये वो कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ये जो दो हमने वेरिएबल्स के नाम रखते हैं ये कौन से हैं, ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। अब इसी तरह फ्लोट लिख के बेसल लिखें तो ये उसको पता लग जाएगा कंपाइलर को, क्योंकि उसने बता दिया कि ये टाइप है ना, ये दोनों वेरिएबल ये टाइप है। ये हमने क्या किए हैं, एक और मैं आपको दे देता हूँ, CHARCODE, ये एक और, तो ये वेरिएबल की एक और टाइप हो गई। तो उसने कंपाइलर ने हमें क्या शुरू में कह दिया, अब ये कैरेक्टर वेरिएबल हो गया, ये रियल वेरिएबल होकर ये इंटीजर वेरिएबल, ये कौन सा इंटीजर वेरिएबल हो गया, ये रियल वेरिएबल होकर ये कैरेक्टर वेरिएबल हो गया। तो इससे कंपाइलर को पता लग गया जाता है कि हमने कौन से टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक हो गया। अब हमने कहा था कि सबसे पहले जो हमने बात कही थी शुरू में, जब हम पहले लेक्चर में हमने कहा था कि जब हम सी प्रोग्रामिंग को सीखने जा रहे होते हैं तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो सा होता है उसमें हमारे पास कुछ सी अल्फ़ाबेट्स अलाउ होते हैं, कुछ कीवर्ड कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ डिजिट्स को वो अलाउ करती है 0 से 9 तक, और कुछ स्पेशल सिम्बल्स को अलाउ करती है। इनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। तो कीवर्ड्स, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ली। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स की कुछ स्पेशल मीनिंग होती है। तो अब हम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी प्रोग्रामिंग की लर्निंग में हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को डिस्कस कर लिया, अब हम सी में कीवर्ड्स को डिस्कस करते हैं। सी कीवर्ड्स, ठीक हो गया। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर। कीवर्ड्स क्या हैं, जिनका सी के क्यों कंपाइलर यूज हो रहा है। कीवर्ड्स जो सी में है वो ये चीज़ हैं जिनका मीनिंग, जो मतलब है, अगर हम उसका मतलब ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइन कर दिया गया है कि अगर ये कीवर्ड किसी प्रोग्राम में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी कंपाइलर को पता है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक हो गया। ये आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। और इन अ ब्रॉड सेंस टू द कंप्यूटर देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। सी में कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑब्जेक्टिव्स में आती है कि सी में जो सी कंपाइलर है या सी प्रोग्रामिंग में सिर्फ 32 कीवर्ड्स अलाउड हैं, 32 कीवर्ड्स अलाउड हैं, जिनकी लिस्ट ये आप सामने देख सकते हैं। उनमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ। ऑटो, ब्रेक, केस, करेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वॉलेटाइल, वाइल, ये सारे कीवर्ड्स जो से हैं ये क्या हैं, सी में अलाउड हैं। इनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता होगा कि इनका क्या मतलब है अगर ये प्रोग्राम में किसी भी जगह पर आ रहे हैं तो। ठीक हो गया। अ डिटेल डिस्कशन ऑफ ईच ऑफ दिस कीवर्ड वुड बी टेकन अप इन मतलब कि इसकी हम जो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनकी जो डिस्कशन है फिर वो हम आगे फर्दर जब हम लेक्चर करेंगे तो हम हर एक की फर्दर डिटेल्स में जाएंगे कि इनका क्या क्या मतलब है और ये किस जगह पे इस्तेमाल होंगे और किस तरह से इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। The keyword cannot be used as variable name because if we do so, we are trying to assign a new meaning to the keyword. बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। कहता है कि हम सपोज कर लें किसी भी वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। सपोज कर लें हमने एक रख दिया वेरिएबल का नाम इंट गो टू, तो गो टू एक कीवर्ड है जो कंपाइलर को पता है, ये गो टू सी के कंपाइलर को पता है गो टू एक कीवर्ड है।
अब हम जब इंट इज इक्वल टू गो टू करेंगे तो वो हम क्या कर रहे होंगे कि हम एक नई नाम या नया मीनिंग असाइन कर रहे होंगे कि हम इंट गो टू 10 करेंगे तो नया मीनिंग असाइन कर रहे होंगे गो टू को। तो कंपाइलर को इस बात की गलत हो जाएगा क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल्स को नया मीनिंग असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन है कंपाइलर में। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉब्लम में चला जाएगा, इश्यूज में चला। विच इज़ नॉट अलाउड सम सी कंपाइलर अलाउ यू टू कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स नेम दैट एग्जैक्टली रिजेंबल्स द कीवर्ड हाउएवर इट विल बी सेफर नॉट टू मिक्स अप द वेरिएबल्स नेम एंड द। कहते हैं कुछ कंपाइलर्स जो हैं वो अलाउड करते हैं कि हम वेरिएबल का नाम रख लें जो सी में कीवर्ड्स अलाउड हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ ना करो ताकि आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है वो बिल्कुल ठीक रहे। नोट दैट कंपाइलर वेंडर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट बोरलैंड प्रोवाइड देयर ओन कीवर्ड्स अपार्ट फ्रॉम द वंस मेंशन्ड इन द। कहते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट और बोरलैंड है ना, उनके जो कंपाइलर है ना, जो उन्होंने क्योंकि हर कंपनी ने अपना कंपाइलर है, माइक्रोसॉफ्ट और बोरलैंड के अपने कंपाइलर हैं सी के, तो उन्होंने कुछ अपने कीवर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। जो मैंने ऊपर 32 की लिस्ट बताई है आपको, जो हमने ऊपर 32 की लिस्ट देखी है 32 कीवर्ड्स की, वो माइक्रोसॉफ्ट और बोरलैंड में उन्होंने और भी कीवर्ड्स डिफाइन किए होंगे। उन्होंने अपने हिसाब से जो उनसे कीवर्ड्स डिफाइन किए हैं अपने कंपाइलर में, क्योंकि हर कोई कंपाइलर अपनी मर्जी से बना सकता है ना। दीज इंक्लूड एक्सटेंडेड कीवर्ड्स लाइक नियर फॉर एसम, मतलब कि उन्होंने अपने कीवर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। दो इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द आंसी कमेटी दैट एवरी सच कंपाइलर स्पेसिफिक कीवर्ड शुड बी प्रीसीडेड बाय 2 कैरेक्टर्स एज इन अंडरस्कोर ASM, नॉट एवरी वेंडर फॉलोज दिस रूल। अब ये बात है कि कहते हैं कि हर जो आंसी जो कमेटी है ना, आंसी जो इसके ऊपर काम करती है इन कंपाइलर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, उन्होंने कहा है कि यार इनके जब भी आप इन 32 से हट के कोई कीवर्ड बनाओ, इन 32 से या कोई भी कीवर्ड बनाओ तो उनके पीछे 2 अंडरस्कोर्स लाजमी लगाओ, प्रोसीडेड बाय 2 अंडरस्कोर्स। मतलब कि अब जिस तरह ये नियर है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट बोरलैंड ने नियर और फॉर और एसम ये कीवर्ड एक्सेट्रा इस तरह के उन्होंने कहा इससे पहले 2 आप अंडरस्कोर लगाओ उसके बाद नियर लिखो, या 2 अंडरस्कोर लगाओ उसके बाद फॉर लिखो, या 2 अंडरस्कोर लगाओ उसके बाद ये रूल फॉलो करो आप। लेकिन कहते हैं नहीं, एवरी वेंडर जो ज़्यादा वेंडर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो अपने बस नाम रख देते हैं जी, ठीक हो गया। हालांकि कमेटी ने, एनसी कमेटी ने कहा हुआ है कि अगर आप कोई भी नया कीवर्ड डिफाइन करने जा रहे हो तो उससे पहले 2 अंडरस्कोर लाजमी डालो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ तक हमने सी कीवर्ड्स भी हमारे पास हो गए। सी कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स क्या हैं? ये हैं कि कीवर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है जो कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन होता है। सी के 32 कीवर्ड्स हैं जिनका कंपाइलर को मतलब ऑलरेडी पता है। ये कभी भी हम जो कीवर्ड का नाम होता है, जो कीवर्ड है, वो किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। कंपाइलर को डिफरेंशिएट करने में मसला हो जाता है, लेकिन कुछ कंपाइलर इस चीज़ को अलाउड करते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। आपको चाहिए कि जो कीवर्ड का नाम है आप वो वेरिएबल का नाम ना रखें, ये बेहतर प्रैक्टिस होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने जो है आज हमारे पास फिनिश हो गया। हमने क्या कर लिया कि हमने जो सी प्रोग्रामिंग लर्निंग में जो पहला स्टेप था वो था अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स जो अलाउड थे, उनसे आज हमने ये तरीका सीख लिया है कि हम उनसे जो कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ तक अब हम अपने बनाएंगे इंस्ट्रक्शंस, जिससे जिन इंस्ट्रक्शन इनको मिला के इंस्ट्रक्शंस बनती है ना, कीवर्ड, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिला के इंस्ट्रक्शंस बनती है। और उन इंस्ट्रक्शंस को से आज हम अपना पहला जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे कि यार इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और कांस्टेंट्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर हम किस तरह से एक प्रोग्राम लिख सकते हैं।